हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा पार्ट जो एरर है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एरर से बात करते हैं। एरर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर। तो एरर से ये आपका पता चल रहा है कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक ना। तो आप फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या लैब में जाएंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें जो है एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो कितने टाइप से एरर आ सकते हैं? वो 3 टाइप से एरर आ सकते हैं। पहला आपका है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर और तीसरा है आपका ब्लंडर्ड एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, एनवायरमेंटल और थ्योरेटिकल। ठीक है, रैंडम एरर देखिए अब ये होता क्या है। रैंडम एरर जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लैब में गए हैं और लैब में कोई भी डिवाइस लेके आप जो है उसका मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक हाई हो जाए और कोई एक बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रैंडम एरर जनरेट होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए स्केल ही है और आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो किसी में मान लीजिए कि ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, और किसी में एक बहुत कम आ गया। तो उस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा एरर है, तो आप बोलेंगे कि रैंडम एरर है। ब्लंडर एरर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गलती। जैसे मान लीजिए कि ये आपसे ही हो सकता है, गलती से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो डाटा आप कलेक्ट किए हैं 1 2 3 4 डाटा कलेक्ट किए हैं, लेकिन कॉपी पे लिखते समय आपका ये 3 2 4 हो गया। तो देखिए इसमें कितने का अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस एरर को हम लोग बोलेंगे ब्लंडर एरर। ठीक है, ये यानी कि जब डाटा मिसप्रिंट हो जाए या गलती से डिजिट चेंज हो जाए, तो उस टाइम जो एरर होगा वो आपका ब्लंडर्ड एरर होगा। अब बात करें सिस्टमेटिक एरर का, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई न कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कोई एरर आता है तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स होता है, मीटर स्केल होता है, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अगर वो डिवाइस को आप लैब में प्रैक्टिकल करते समय यूज कर रहे हैं और वो डिवाइस जो है ख़राब है, तो वो अच्छे से तो मेजरमेंट देगा नहीं। इसका मतलब कि कुछ न कुछ गलती उसमें होगा ही होगा। तो उसमें जो गलती होगा वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर केवल डिवाइस का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं के थ्रू ये जनरेट हो सकता है और किसी के थ्रू नहीं हो सकता है। पर्सनल एरर मतलब आपसे जो गलती होता है, जैसे मान लीजिए कि आप रीडिंग लिए हैं 2.345 ऐसे रीडिंग लिए हैं और कॉपी पे आप लिख दिए कि इतना डेसिमल का जो है कौन इतना कैलकुलेट करेगा, इसको 2.34 लिख के आप हटा देते हैं कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमने लिया, इसको सॉल्व करके हटा दिए। लेकिन यहाँ पे आप 5 क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये आपने खुद से इसको गलती किया है। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो आपका पर्सनल एरर होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर, जैसे मान लीजिए कि घर में करंट फ्लो हो रहा है, डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं और मौसम ख़राब है, जिसके कारण जो है कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कभी लो कभी हाई हो जाता है। तो इन्वायरमेंट के थ्रू जो है उसमें एरर आ जाता है, जिसके कारण आपके डिवाइस जो है शॉर्ट सर्किट होके ख़राब हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के थ्रू एयर, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी ऐसे अगर कंपोनेंट है उसके थ्रू अगर एरर आता है कैलकुलेशन में, तो आपका वो इन्वायरमेंटल एरर होगा। थ्योरेटिकल एरर यानी कैलकुलेट करने में, जैसे मान लीजिए कि आपको 2.3 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर दिए, पूरा कैलकुलेट करने के बाद फिर ये 2 डेसिमल तक जाएगा, आप एक ही डेसिमल में इसको लिख दिए, या मल्टीप्लाई जो है आप ठीक से नहीं किए,
ठीक है। तो इस तरीके से यानी थ्योरी यानी कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अगर कोई आप गलती करते हैं तो वो आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल एरर। अब थोड़ा ये आपका केवल और केवल स्टेटमेंट है जो कि हमेशा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अगर ये यहाँ पे ये गलती हो रहा है या ये यहाँ पे एरर आ रहा है तो कौन सा एरर होगा। जैसे मान लीजिए आप मीटर स्केल लिए हुए हैं और मीटर स्केल में आप देखते हैं ना, मीटर स्केल ऐसे रहता है आपका, लाइन यहाँ तक आपको मान लीजिए मेज़र करना है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये 2 और 3 के बीचों बीच में है, मिड पॉइंट पे है। तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि कौन 2.5 लिखेगा, या तो 2 लिख देते हैं या तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एरर पूछा जाएगा कि ये कौन सा एरर है, तो ये आपने खुद से गलती किया है तो ये पर्सनल एरर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसमें बताना होता है क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे है सम स्पेशल एरर, यानी कि ये कुछ ऐसे एरर हैं जो आपको बहुत काम देंगे और न्यूमेरिकल में इन्हीं का पूरा यूज है, ठीक है। इन चारों को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इसका न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे इसी में आगे। ये सम स्पेशल एरर है, रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज एरर है, लिस्ट काउंट एरर है, ठीक ना। ये इसको लैब एरर भी बोला जाता है, ये लैब में ही होते हैं। रिलेटिव एरर जो होता है वो पर्सनल में भी हो सकता है, थ्योरेटिकल वाले में भी हो सकता है और एनवायरमेंटल में भी हो सकता है। एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर भी इन्हीं तीनों में हो सकता है। लेकिन जो लिस्ट काउंट एरर है ये आपका केवल और केवल इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही जनरेट होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब है न्यूमेरिकल ऑफ एरर, यानी कि एरर से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चंस कैसे आपके टेस्ट में आएंगे, कैसे आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर है तो ये हर एग्जाम में आपका रहेगा, ठीक है। पहला है लैब एरर टाइप, दूसरा है थ्योरी टाइप, ठीक ना। तो लैब एरर टाइप का न्यूमेरिकल तो अभी जस्ट करवाएंगे हम, ठीक है। थ्योरी टाइप एरर जो है ये आपका इसमें 5 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर। तो पहले हमें इन पांचों का डेरिवेशन करके फार्मूला निकालना होगा, उसके बाद एक एक का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लैब एरर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पे आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लैब में गए और लैब में आपको बोल दिया गया कि जो डिस्टेंस आप मेज़र किए हैं बारी बारी से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप मेज़र कर लिए हैं, ठीक है। आपसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। सबसे पहले जो भी रीडिंग इस तरीके से डाटा आपको दिया गया है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, आपको सबसे पहले उसका मीन निकालना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो डाटा है भाई डिस्टेंस का है, तो इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी का मीन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मीन निकालेंगे 5 + 2 + 3 + 4, टोटल कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, यही मीन निकालने का तरीका होता है। ऐड करिए, ये आपका 14/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, थ्री 3.5 सेंटीमीटर आ गया ये आपका, ठीक है, डी मीन। अब आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 ये है कि जो रीडिंग दिया गया है उसका आपको मीन निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद इन सब रीडिंग को एक साथ लिख लीजिए, जैसे 5 2 3 4, जो ये रीडिंग लिखा गया है यहाँ पे लिख लीजिए ये, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है जो आप मीन निकाले हैं,
कितना 3.5, ठीक है। और इसको आपको मॉड में रखना है, यानी रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो 5 में से 3.5 निकालेंगे तो 1.5 बचेगा, ठीक है। 2 में से 3.5, यानी देखिए यहाँ से ये छोटे में से बड़ा निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम मार्क लगा दिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3.5 में से 2 निकालिए तब भी कितना बचेगा आपका 1.5। 3.5 में से 3 निकालेंगे तो आपका बचेगा 0.5। 4 में से 3.5 निकालेंगे तो ये आपका बचेगा 0.5, ठीक है। मान लीजिए ये आपका आ गया D1, D2, D3, D4 डेल्टा, ठीक है, चेंज हुआ है। ये आपका हुआ स्टेप 2। ध्यान से समझिएगा, पहले रीडिंग का मीन निकालना है, फिर उस मीन को रीडिंग में से माइनस करना है। ये 2 स्टेप आपके हो गए। अब आपको ये जो रिजल्ट आया है डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4, इसका आपको फिर से मीन निकालना पड़ेगा, और ये होगा आपका स्टेप 3, ठीक है। तो फिर से रीडिंग निकालते हैं, इसका मीन निकालते हैं। क्या क्या है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपान की क्या हो गया, टोटल 4 नंबर है तो 4 हो गए। तो 1.5 1.5 3 और ये 1, तो 3 1 4/4 आपको रिजल्ट मिल गया 1 सेंटीमीटर डेल्टा D मीन, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला आपका आया है मीन, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब दोनों मीन का रेशियो निकालिए। दोनों मीन का रेशियो देखिए, डेल्टा D मीन जो सेकेंड वाला मीन है अपान के पहला वाला जो मीन है, यानी सेकेंड वाला मीन आपका 1 है, दूसरा वाला मीन आपका 3.5 है, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो आया इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव, यानी सेकेंड मीन अपान फर्स्ट मीन जो होता है वो आपका रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है आपको। रिलेटिव एरर में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो ये रिजल्ट आया बस यहीं पे आपको क्या कर देना है 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, बस ये है लॉन्ग है लेकिन इजी है। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए कि स्टेप में पहला स्टेप आपका है मीन निकालना, दूसरा स्टेप है आपका मीन को रीडिंग में से माइनस करना है, तीसरा स्टेप आपको है कि दोबारा इस रिजल्ट का मीन निकालना है जो कि एब्सोल्यूट एरर होगा, और आपका नेक्स्ट जो है स्टेप रिलेटिव एरर निकालना, यानी दोनों मीन का रेशियो निकाल देना है, ठीक है। मान लीजिए आप भूल जाते हैं रिलेटिव एरर निकालना, तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा छोटा वाला मीन ऊपर रहेगा और बड़ा वाला मीन नीचे रहेगा, यानी छोटा वाला मीन अपान के बड़ा वाला मीन, फिर उसमें इंटू 100 अगर कर देते हैं तो वो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि टाइम का मेजरमेंट किया गया है लैब में अलग अलग। एक बार 2 सेकेंड आया स्टॉप वॉच में, एक बार 3 सेकेंड आया, एक बार 4 सेकेंड, एक बार 5 सेकेंड, एक बार 6 सेकेंड। आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे सीखे वैसे ही करेंगे। पहला स्टेप, स्टेप 1 मीन निकालना है हमको। इन सबका मीन निकालिए। मान लीजिए टाइम है, टाइम का मीन निकालते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 2 3 4 5, टोटल डिजिट है 5। इसको ऐड करिए, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 20/5, यानी रिजल्ट आपका आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। स्टेप 2
आपको माइनस करना है इन सब में से, किसको, 4 को, यानी 2 में से अगर 4 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस नहीं लिखना है, हमेशा रिजल्ट प्लस में ही लिखना है ना। 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन 2 ही लिखेंगे। अब 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 सेकेंड। फिर 4 में से 4 सेकेंड निकालेंगे तो 0 सेकेंड। फिर 4 में से 5 निकालेंगे 1 सेकेंड। ये आपका हो गया स्टेप 2। 0 आ गया तो ये इसको हटा मत दीजिएगा, इसको रखे रहिएगा इसी के साथ। स्टेप 3, फिर से इसका मीन निकालिए, तो 2 + 1 + 0 + 1, और देखिए 6 सेकेंड वाला भी हम लोग नहीं निकालें। 6 में से अगर जो है 4 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड +2, टोटल डिजिट आपका आ गया 5। ठीक है, ऐड करिए, 3 इधर, ये आपका हो गया 6/5, यानी 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए आपका 2 मीन आया, एक ये मीन निकल गया, एक ये मीन निकल गया। इन दोनों में से देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये देखिए 1.2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो स्टेप 4 छोटे वाले को लिखिए 1.2, फिर बड़े वाले को लिखिए 4। ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेप 5, स्टेप 5 में आपको 1.2/4 × 100 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 120/4, यानी 30%। ये देखिए परसेंटेज एरर भी निकल गया, यानी स्टेप 5 जो है वो आपको परसेंटेज एरर दे रहा है, स्टेप 4 जो है आपको रिलेटिव एरर दे रहा है, स्टेप 3 जो है वो आपको एब्सोल्यूट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, उसमें डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एडिशन ऑफ एरर, जो कि आपका थ्योरेटिकल एरर का है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर वाला। तो उसमें पहला है ये आपका एडिशन ऑफ एरर, कि कोई भी एरर जो है उसको ऐड किए कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ए है फिजिकल क्वांटिटी और एक आपका फिजिकल क्वांटिटी बी है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना एरर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, ध्यान से इसको करिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी है, चलिए ऐड करते हैं। तो जैसे ही ए और बी को ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 है और ये 3 है। ठीक है, 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरीके से ए और बी अलग अलग था, लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मान लीजिए आपको रिजल्ट मिल गया जेड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि जेड जो है पूरा मेन रिजल्ट है, तो इसमें आपका ओरिजिनल प्लस एरर एक साथ है। तो मान लेते हैं कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड जो है वो इस जेड का एरर है, वो हो सकता है कि इसमें जुड़ा हुआ हो या हो सकता है कि वो इसमें माइनस भी हो सकता है। तो हमको ये नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। इज इक्वल टू, इसी तरीके से ए में आपका हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ई। ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे। बी में उसी तरीके से बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये डेल्टा वाले जो टर्म्स हैं वो आपके एरर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ए और बी को एक साथ लिख लीजिए और डेल्टा डेल्टा वाले को एक साथ लिख लीजिए। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे है,
लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, जेड है, तो यहाँ रख दीजिए जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये देखिए जेड से जेड आपका कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपका फार्मूला हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर जुड़ रहा है या ऐड हो रहा है तो जो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना, इन दोनों का एरर भी अगर ऐड कर देंगे तो इसके एरर के इक्वल हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट ही होता है ये लिखने का, ये लिखने वाला फॉर्मेट जो है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 3 प्लस माइनस 0.2, इसको ऐड करना है। ये न्यूमेरिकल इसी तरीके से देखो, आपको ऐड कैसे करना है, ये 2 3 एक में ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्लस माइनस के बाद वाला है ना, ये एरर है, ये नहीं कि इसको इसी में ऐड कर दें, नहीं, ये डिजिट का डिजिट में करिएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस एरर वाला टर्म्स, एरर वाले में हमने अभी भी क्या निकाला कि भाई जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0. ये इसका रिजल्ट, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इस, और ये आपका प्लस माइनस का डेरिवेशन है जो पूछा जाता है हमसे, ठीक है। माइनस वाला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इसमें भी आपको 2 डिजिट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। आपको इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं वो रिजल्ट क्या है, जेड है, ठीक है। एरर के साथ इसको लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आपका हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस हो जाएगा आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। करिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। लोग अब पूछेंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस था, इधर माइनस लगा है, तो ये साइन चेंज क्यों नहीं, क्योंकि ये साइन जो है ये गिवन नहीं है, ये हमने अपने से माना है। हो सकता है ये माइनस प्लस हो या हो सकता है ये प्लस माइनस, तो एक प्लस जो है वो माइनस ही बना और एक माइनस जो है वो एक प्लस, यानी लास्ट में जो रिजल्ट आया वो प्लस या माइनस कर आया, तो हम प्लस माइनस ही लिखेंगे इसको। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए और बी को एक साथ कर दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखिए ए और बी, ए माइनस बी, ये आपको रिजल्ट दे देगा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फिर जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल, यानी डेल्टा जेड इज इक्वल टू फिर आपको मिल गया डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखें जो आप एडिशन में रिजल्ट लाए थे वही आपका सब्सट्रैक्शन में भी रिजल्ट आ गया। इसका मतलब कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे लगाया जाए, जैसे मान लीजिए कि इसमें दे दिया गया है कि 2 या 20 प्लस माइनस 0.2 है, ए इज इक्वल टू, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 30 प्लस माइनस 10 कर लीजिए, 10 प्लस माइनस 0.1 है। तो आपसे बोला जाए कि ए माइनस बी फाइंड करिए, कैसे करेंगे देखिए, रिजल्ट रख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लगा दे रहे हैं इसको, 20 प्लस माइनस 0.2 माइनस 10 प्लस माइनस 0.1। तो डी, ये जो है आपका ओरिजिनल का ओरिजिनल के साथ कैलकुलेशन होता है और एरर का एरर के साथ कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये माइनस हो रहा है, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, प्लस माइनस लगा लीजिए। अब आपका इम्पॉर्टेंट रूल आया कि अब क्या होगा, तो 0.2 है यहाँ पे, 0.1 है यहाँ पे, तो लोग कहेंगे कि ये माइनस है तो 0.2 में से 0.1 निकल जाएगा तो 0.1 बचेगा, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। 0.2 यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या है, प्लस है, और यही रिजल्ट उस वाले में भी था, तो एरर आपका यहाँ पे ऐड ही होगा,
ठीक है, यानी चाहे आप एडिशन करिए चाहे आप सब्सट्रैक्शन करिए, एरर जो है, एरर यानी जो डेल्टा टर्म्स वाले हैं ये हमेशा ऐड ही होगा हर कंडीशन में। बस ये डिजिट वाले पे जो है कि आएगा रोल, अगर प्लस होगा तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, अगर माइनस होगा तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, लेकिन ये जो टर्म्स है ये दोनों कंडीशन में प्लस ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी एक न्यूमेरिकल जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब प्लस होगा तब भी ये प्लस होंगे ये दोनों एरर, और जब माइनस होगा तब भी ये दोनों एरर प्लस ही होंगे, क्योंकि एरर को देखिए आप प्लस करिए या माइनस करिए, एरर तो एरर ही रहेगा, वो एरर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए एरर को हमेशा ऐड करते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का रिजल्ट सेम ही आ गया, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट और डिवाइड का भी रिजल्ट सेम ही होगा, और इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे देखिए हम इस साइड कर ले रहे हैं, इसको हाफ कर दिए, मान लीजिए ये आपका a है, डिवाइडेड कर दिए b, रिजल्ट मिल गया हमको z। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और अपान में हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और इधर इसको देखिएगा, इसको भी ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो -1 है इसके एक्सपेंशन का फार्मूला होता है, जो कि हम लोग उसको नेगलेक्ट करके इसको हटा देंगे, तो ये रिजल्ट आपका आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाए। ठीक है, इतना दिमाग में रखे रहिए ये चीज़। ठीक है, कि ये डिवाइड वाला है। प्रोडक्ट वाला करते हैं, देखिए z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a इंटू b, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये रिजल्ट देख रहे हैं आप, यही वाला रिजल्ट है, यानी कि अब इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो इसी का कैलकुलेशन होगा, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही हो जाएगा, बस डिवाइड वाले में ये 3 स्टेप जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही बता दे रहे हैं, इसीलिए चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a का b में करेंगे तो a भी हो जाएगा। ठीक है, फिर a का डेल्टा b में करेंगे तो आपका हो जाएगा a डेल्टा b प्लस माइनस, अब डेल्टा a का b में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b डेल्टा a प्लस माइनस, इन दोनों का करेंगे तो डेल्टा a डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सब में आपको z से डिवाइड करना है, इस दोनों इक्वेशन में z से आपको डिवाइड कर देना है ऐसे पूरा, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, तो z बाई जेड 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, ये देखिए ए बी बाई जेड, इसको पार्ट पार्ट लिख लीजिए, ए बी बाई जेड प्लस ए डेल्टा बी बाई जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई जेड। ठीक ना,
तो डेल्टा बहुत एरर है, बहुत छोटा होता ही है, और दोनों छोटे क्वांटिटी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है, जेड है, तो जेड बाई जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी, जेड इज इक्वल टू ए बी रख दीजिए, प्लस माइनस बी डेल्टा ए, जेड इज इक्वल टू ए बी रख दीजिए। देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आपका जो रिजल्ट मिला वो मिला डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई। यही आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए होगा। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं हम लोग। देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, जैसे बोल दिया कि फोर्स जो है वो है 10 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है मतलब लैंग्वेज में दिया रहेगा, डिस्टेंस जो है वो आपका है 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का एरर निकालना है और इसका परसेंटेज एरर भी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, यानी मल्टीप्लाई वाला है तो मल्टीप्लाई वाला हमको लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि पहले क्या क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा W बाई W क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है, डेल्टा Z बाई जेड से, डेल्टा F बाई एफ प्लस माइनस डेल्टा D बाई D। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इन सबका वैल्यू रखना है, ये तो आपको निकालना ही है, डेल्टा W बाई W। डेल्टा F और F क्या है, तो F वाले फंक्शन में जाइए, देखिए F वाले फंक्शन में ये तो जो एरर है वो आपका डेल्टा होगा, क्योंकि ये डेल्टा का मतलब एरर होता है, और इसमें ये प्लस माइनस के बाद वाला जो लिखा हुआ है वो आपका एरर है, यानी डेल्टा F आपका कितना है 0.1 और F आपका कितना है 10। ठीक ना, ये आपका मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है F प्लस माइनस डेल्टा F, तो F हो गया 10, डेल्टा F हो गया 0.1। D लिख लीजिए, डेल्टा D आपका है 0.2 और D हो गया आपका 20, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.01 प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना होगा, पहले तो 2 से कर देंगे, कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये भी आपका रिजल्ट देगा 0.01 डेल्टा W प्लस W, यहाँ पे लिख लीजिए W प्लस डेल्टा W। ठीक ना, यानी जो W है वो आपका आया 0.01 जूल, और जो डेल्टा W जो एरर है वो भी आपका आ गया 0.01, यानी जो कैलकुलेशन हुआ है पूरा एरर का ही हुआ है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि A इज इक्वल टू दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.5 और B इज इक्वल टू दिया गया है 5 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो ये आपका A है, ये आपका डेल्टा A है, ये आपका B है, ये आपका डेल्टा B है। ठीक है, और A इंटू B निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सीधे सीधे डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B। ठीक है, डेल्टा A आपका है 0.5 बाई A 10 प्लस माइनस डेल्टा B है आपका 0.1 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे, अब फिर इन दोनों को जोड़िएगा मत, प्लस माइनस के फॉर्म में, इसको 0.05 और इसको सॉल्व करने के बाद जैसे 1 अपान
आपका 5 आ जाएगा 0.2, ये हो जाएगा। यस, इसी फॉर्मेट में बस लिख देना है आप, ठीक है। चलिए पावर का देखते हैं कि पावर वाला कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी A है, ठीक है, पावर निकालना है। मान लेते हैं इसका पावर कितना है, n है। तो जब पावर n करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट देगा ये। मान लेते हैं वो रिजल्ट क्या है, z है, ठीक है। आपको देखिए इसको लिखना कैसे, बस न्यूमेरिकल लगाने के लिए है, इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ही ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई z, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखते हैं, इज इक्वल टू a का लिखेंगे डेल्टा a बाई a, ठीक है। अब जितना भी पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बस पावर को आगे कर देना है। जैसे मान लीजिए a के पावर n इंटू b के पावर n है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोनों है, मल्टीप्लाई वाला भी है, पावर वाला भी है। कैसे इसको करेंगे, a को तो पहले लिखेंगे डेल्टा a बाई a और इंटू हो जाएगा आपका प्लस माइनस, b को लिखेंगे हम लोग डेल्टा b बाई b। a का कितना पावर है n, n आगे लगा लीजिए, b का कितना पावर है n, n आगे लगा लीजिए। ये उसके बाद डेल्टा a का वैल्यू, डेल्टा b और b का वैल्यू, इन सब का वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर। इस पे न्यूमेरिकल आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल इस पे भी देखते हैं हम लोग कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि इफ़ परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी आर 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ डी, और इक्वेशन ये दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज एरर के लिए इसको आपको लिख लेना अच्छे से, a के पावर 2, b के पावर 3, c के पावर -2 हो गया। अब इसको परसेंटेज एरर निकालना है, तो एरर वाले फॉर्मेट में लिखिए। देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो डेल्टा डी अपान की क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू पावर कितना है 2, तो 2 आगे रख लीजिए और a को लिख सकते हैं डेल्टा a बाई a प्लस माइनस पावर कितना है 3 डेल्टा b बाई b। और हमेशा याद ये रखिएगा कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो एरर वाला, इसमें तो माइनस अगर रहता है पावर, तो हम माइनस पावर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब माइनस नहीं लिखते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ लिख लीजिए, ये 2 लिख लीजिए बस यहाँ पे, डेल्टा c बाई c, ठीक है। आपको परसेंटेज एरर निकालना है। ये अभी देखिए रेशियो निकला है, मतलब रिलेटिव एरर निकला है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, इधर भी सब में 100 कर दीजिए, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस माइनस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस माइनस 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो गया। अब देखिए आप क्या करना है, आपको दिया गया है a%, a में जो है 2% है, b में जो है 3% है और c में जो है 4% है। तो परसेंट ही दिया है, यानी ये a का परसेंटेज है। परसेंटेज एरर अगर a का निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा, उसका रिलेटिव में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये b का परसेंटेज एरर है, ये c का परसेंटेज एरर है और ये d का परसेंटेज एरर है। तो इसको लिखेंगे d परसेंटेज 2 इंटू a परसेंटेज प्लस 3 इंटू b परसेंटेज प्लस 2 इंटू c परसेंटेज। रख दीजिए वैल्यू, d परसेंट देखिए कितना आ रहा है, d में सब डेल्टा ही रहेगा। 2 इंटू a में कितना परसेंट है 2%, प्लस माइनस है, प्लस लेते चलिएगा क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो 3 इंटू बी में कितना परसेंटेज है 3% है, प्लस 2 इंटू सी में कितना परसेंटेज है 4% है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, यानी
आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 9 और 8 आपका हो जाएगा 17 यानी 21%। यानी अगर ए में 2%, बी में 3%, सी में 4% और ये इक्वेशन हो तो डी में जो है टोटल आपका 21% का एरर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग मिलेंगे और उसमें बात करेंगे, और इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हम कर देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।